आज का शिरडी साईं संदेश। आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी। आप खुद जानते हो आप कैसे हो। ना कोई आपको समझ सकता है, ना ही किसी को आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझने वाले खुद समझ जाएंगे। इस संसार में कोई सहयोगी नहीं है तुम्हारा। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको जीवन में अगर उन्नति पानी है, बहुत दूर तक जाना है, तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसके लिए आपको स्वयं परिपक्व रहना होगा। 15 दिन तक पड़ा रहा राजा दशरथ का शव तेल की कढ़ाई में। पास में एक भी पुत्र नहीं था कि अग्नि दे दे, क्योंकि प्रकृति को, उस कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ता आप ईश्वर हैं या ईश्वर के पिता हैं। प्रकृति आपको कर्मों का फल आपको देकर ही रहती है। राजा दशरथ कौन थे? साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी के पिता थे। इंद्र भी उनके मित्र थे। फिर भी राजा दशरथ की ऐसी दशा हुई कि कोई भी पुत्र साथ नहीं था उनकी मृत्यु के बाद। तो देखो, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज कोई यदि आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो उन्हें देखकर आपको बुरा नहीं बन जाना है, आपको गलत नहीं हो जाना है। आपको अपने सही और अपने सच्चे और ईमानदार रहकर ही इस परिस्थिति का, ऐसे लोगों का सामना करना है। खुद को कभी गलत मत करिए सामने वाले के आचरण या व्यवहार के कारण। आप जिस पद पर हो उसी पद पर चलते रहिए। इसलिए व्यक्ति को 1000 बार सोचना चाहिए कुछ भी गलत करने से पहले। अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, लेकिन मालिक सब देख रहा होता है। परमात्मा की सब पर नजर है। और याद रखो, हमेशा वो मत देखो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, वो देखो जो तुमसे छिपाया जा रहा है। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती है। शायद थोड़ी देर लग भी जाए मेरे बच्चों, लेकिन बदलेगा जरूर। बस मुझ पर भरोसा रखना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ के दूंगा। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। कोई साथ नहीं होगा, ना परिवार ना मित्र, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। और मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता नहीं करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। उम्मीद और भरोसा करना गलत नहीं है, बस हमें ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि किस पर हमें भरोसा करना है और किस से उम्मीद लगानी चाहिए। गलत लोगों से उम्मीद लगाना भी दुख का कारण बनता है। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसी उम्मीदों से बच कर रहा करो, नहीं तो तुम्हारा दिल जो है ना, वो दुखता रहेगा। मैं तुम्हारी हर पीड़ा का निवारण करता हूँ मेरे बच्चे। तुम ये देख नहीं पाते हो। कोई भी घाव जब तक ठीक होने की प्रक्रिया में होता है तो तुम्हें एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही घाव ठीक होने के करीब होता है, पहुंचता है, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा घाव ठीक हो गया है, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी पीड़ा का निवारण करता हूँ। परंतु इसका एहसास तुम्हें पीड़ा खत्म होने के पश्चात ही होता है। देखो मेरे बच्चे, बुरे से बुरे वक्त में जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, जो तुम्हारी आंखों के सामने जो प्रतिरूप तुम्हें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा, वही तुम्हारा सच्चा प्रेम होगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वही तुम्हारा सच्चा प्यार होगा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा दौर अवश्य आता है, वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध जीवन व्यतीत करने लगता है। कभी कभी एक अच्छी शुरुआत के लिए कुछ चीज़ों को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुम जो पीड़ा से गुजर रहे हो, तुम रो रहे हो अकेले बैठकर, तुम जैसा चाहते हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी इस पीड़ा को कोई समझे या ना समझे, लेकिन तुम्हारे बाबा अच्छे तरह समझ रहे हैं। इसलिए चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू वास्तविकता में केवल एक इंसान ही समझ सकता है। वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, और कोई नहीं। तुम जितना खुद को अच्छे से समझ सकते हो, दूसरा कोई और तुम्हें समझ नहीं सकता। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी बाजुओं पर पूरा भरोसा रखो। तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम एक योद्धा के भांति हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि ये जिंदगी की जंग तुम जरूर जीत जाओगे। और जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे तुम्हें और अधिक बलवान ही बना रहे हैं। वे तुम्हें पुष्ट बना रहे हैं, नष्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हें और शक्तिशाली ही बना रहे हैं। यदि उस वक्त हम विरोध ना करें तो ये निंदा, ये अपमान, ये तिरस्कार आपको भगवान के समीप ले जाता है।
इसलिए इनसे डरना नहीं चाहिए। ये जो निंदा कर रहे हैं, अपमान है, ये तिरस्कार है, आपको ईश्वर के नज़दीक पहुंचा रहा है, हमें बलवान बना देता है, हमें शक्तिशाली कर रहा है। इसलिए घबराया मत करो। परंतु हम लोग उस वक्त क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और खुद को नष्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त हमें संयम बनाकर रखना है, संयम से धैर्य के साथ काम लेना है। किसी की बात से घबराना नहीं है या बुरा नहीं मनाना है। जो लोग जैसा कर रहे हैं उनको वैसा ही कर्म भुगतने को मिलेगा। मैं इंसाफ ज़रूर करूँगा तुम्हारे साथ। उस वक्त अपनी वाणी से या अपने किसी भी आचरण से किसी को दुख मत पहुँचाना तुम, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। दुनिया में सब अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे, भांति भांति के लोग मिलेंगे। लेकिन दूसरों को गलत करते हुए देखकर खुद को गलत मत बना लिया करो। सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब भुगतना पड़ता है। सिर्फ हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। और डर डर के मत जिया करो, ना किसी के साथ गलत करो ना गलत सहो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपने उसे चुपचाप सहन कर लिया, तो इस बात का कोई भरोसा नहीं कि वो वापस आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि जब हम उस चीज़ को चुपचाप सहन कर लेते हैं, आप सामने वाले को और हिम्मत दे देते हैं, उसे और छूट दे देते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी आकर कर सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। और आप उनके जुल्म सहन करने की शक्ति रखते हो, तुम उन्हें और शक्तिशाली बना रहे होते हो। इसलिए कभी भी गलत ना सहो और ना गलत किसी के साथ करो। इंसान को कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप होता है। अगर धोखा देना है तो फिर उसे अपना मत बनाओ, क्योंकि इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनों का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि आप अगर किसी को प्यार का नाटक करके अपना बनाते हैं और फिर उसे तोड़ते हैं, तो पता नहीं वो इंसान कितनी अंदर तक, कितनी गहराई तक टूट जाता है। इसलिए कभी भी अगर किसी को अपना नहीं बनाना है आपको, तो उसको अपना बनाने का नाटक भी मत करो, ये धोखा मत करो, क्योंकि धोखा देने वाला बहुत बड़ा पापी कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम बस नेक कर्म करते रहो और सच्चाई के मार्ग पर यूं ही चलते रहना, क्योंकि जो सच्चाई का रास्ता चुनता है जीवन में, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता और उसकी जीत अवश्य होती है। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।